नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि रात में अगर ऐसे लक्षण दिखें तो शक्ति जागृत होने का मुख्य संकेत है। देखिए, जब शक्ति जागृत होती है तब बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जब शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं तब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शक्ति क्या होती है? जिस भी चीज से आप सारे काम बनवा लें, जो आपके बस की बात नहीं है, वही शक्ति है। अब यह शक्ति अदृश्य रूप में होती है और मंत्रों के अधीन होती है। सभी देवी देवता उस मंत्र के अधीन होते हैं और वह मंत्र उस साधक के अधीन होता है, और साधक उस मंत्र को जप करके अपना काम किसी भी देवी देवता शक्ति से करवा सकता है। और वो देवी देवता प्रेम पूर्वक वो काम करते हैं, क्योंकि वो मंत्रों के थ्रू बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो शक्ति जागृत होने से पहले आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे आगे चर्चा कर चुका हूं और हमेशा से करते आया हूं। आप मेरे पहले के वीडियो अगर आपको देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। माला छूट जाना, माला का घूम जाना, दर्द होना, तीसरी आंख खुलना, अच्छे अच्छे सपने आना, तीर्थ स्थान देखना, जो बातें कहना वही हो जाना, पूर्वाभास होना, आंखों से आंसू बहना, नींद आना, ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना, ऐसे कई चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग कभी पूजा पाठ साधना नहीं करते हैं उन्हें कभी ऐसी चीज नहीं मिलेगी, लेकिन जो कर रहे हैं और जो करते आए हैं उन्हें सब समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और वो खुद क्या आएगा उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल उनके सामने वो चीज हो रही होगी। क्योंकि जो भी इंसान इस साधना के मार्ग में आता है, इस लाइन में आता है, उसे अपने आप ये सारे अनुभव होने लग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा जैसा विषय था कि रात में ही ये चीज होती है। देखिए, रात में क्या चीज होती है? सबसे पहले ऐसे इंसान को रात में, जब भी रात होगी तभी उसे किसी चीज का अनुभव होगा कि कोई चीज उसके बगल से गुजरी है, किसी चीज ने उसको आवाज दी है, आवाज जो किसी को सुनाई नहीं दे रही है। कभी कभी उसके कान इतने तीव्र हो जाएंगे कि उसे लगेगा कि कोई उसके बगल से या तो एकदम से सर से निकला है या कोई चीज जमीन में गिरी है। ये सब क्या है? ये है इंद्रियों का जागृत हो जाना। आपकी इंद्रियां जो हो गई बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। स्ट्रांग भी नहीं कह सकते हैं, 100% उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो अभी तक कुछ नहीं हो पाता था वो अब हो रहा है। वो सुन रही हैं, आपके कान सुनने लग जाएंगे, आपकी नाक सूंघने लग जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि जीभ बहुत तेज हो जाएगी, आपकी आंखें बहुत तेजी से सब देख लेंगी। तो ये स्ट्रांग हो जाती है। इसी के साथ अगर आपको शक्ति को भांपना है तो आप एक काम करिए, अपने मोबाइल को, अपने मोबाइल फोन को हमेशा फुल चार्जिंग करके अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिए, अपनी तकिया के नीचे रख दीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए उसको। सॉरी, स्विच ऑफ बोल रहा हूं, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए आप। स्विच ऑफ नहीं, स्विच ऑफ से आपको पता नहीं चल पाएगा, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए उसे। ठीक है, अब देखिए, कोई कॉल नहीं आनी किसी की, फ्लाइट मोड में चला गया, कोई रिंगटोन नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम। तो ये आपकी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, अब फ्लाइट मोड में जाने के बाद हर रोज उस मोबाइल को चेक करिए। हर रोज आप देखेंगे जिस दिन भी आपको कोई वैसा सपना आएगा, कोई भी सपना, जो सपना आपको याद रहेगा, आप देखेंगे उसी दिन आपकी मोबाइल की बैटरी डेड हो जाएगी। ये कंफर्म है, क्योंकि मोबाइल के अंदर वो पावर होती है, वो ऊर्जा होती है जिसको ये शक्तियां जो होती है वो खींचती हैं, लेती हैं। तो अगर आपने मोबाइल नहीं रखा होगा, लेट से आपने मोबाइल नहीं रखा, तो अगर बुरी शक्ति है तो वो भी खींचेगी, अच्छी शक्ति है तो वो आपके ऊपर हावी होने के लिए खींचेगी। तो वो जो मोबाइल होता है वो उसकी शक्ति को भांप लेता है, तो बैटरी जो होती है वो ड्रेन हो जाती है। अजमाया हुआ चीज है, आप करके देखिए। किसी न किसी दिन अगर आपके ऊपर ये सब लक्षण होते होंगे तो महीने में एक बार आपको लक्षण जरूर देखने को मिलेगा, कंफर्म है। दूसरी बात होती है कि ऐसे इंसान को ऐसा लगता है, ऐसा इंसान को ऐसा लगता है कि वह बोल नहीं पा रहा है। कोई
अच्छी चीज का सपना उसे आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। आसपास की सारी चीजें उसे दिख रही हैं, उसे घर भी दिख रहा है, उसे पंखा भी दिख रहा है, उसे हर एक चीज दिख रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ना अपने शरीर को घुमा पा रहा है। लेकिन अगर आपको कोई दबा रहा है, गला दबाने की कोशिश कर रहा है, आपके सीने में बैठा हुआ, ये गलत चीज है, ये बुरी शक्ति है। लेकिन अगर आपको अच्छा सपना आ रहा है, कोई ऐसी चीज है जिसमें आप उठ नहीं पा रहे हैं, आप ऐसी जगह चले गए हैं और आप बनाना चाहते हैं, आप भाव विभोर हो गए, मन से खुश हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उठ जाए, आपको सब कुछ दिख भी रहा है, आधी नींद में है, तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। और इसके बाद क्या होता है, आपका सर दर्द होगा, आपकी पीठ दर्द होगी, रीढ़ में भी दर्द होगा। और ऐसा इंसान रात में ही भगवान के दिव्य सपने देखता है, उसके कान में और उसके दिमाग में मंत्र बजता रहता है, एक मंत्र बजेगा, मंत्र की ध्वनि सुनाई देगी, और उसको रात में ही हमेशा एक चीज आएगी कि उसे खुशबू सुनाई देगी किसी चीज की। अब वो खुशबू कई प्रकार की हो सकती है, वो धूप बत्ती की हो सकती है, वो मिट्टी की खुशबू हो सकती है, जैसे जब बरसात में पानी गिरता है किसी मिट्टी में तो एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है, वो खुशबू हो सकती है, मेहंदी की खुशबू हो सकती है, जो भी अच्छी प्रकार की खुशबू होती है, फूल की, इत्र की, वो सब खुशबू उसे सुनाई देगी। और रात में उसे ऐसा कभी कभी लगेगा कि कोई हवा का झोंका निकला है, मोस्टली रात में होगा। अब ये एक बात और होती है कि ऐसे साधक जो हमेशा रात में साधना करते हैं, देखिए दो प्रकार के साधक होते हैं, एक जो सुबह साधना करते हैं, एक जो रात में साधना करते हैं। देखिए सुबह जो होते हैं वो भी साधक ही होते हैं, जो रात में होते हैं वो भी साधक होते हैं। यानी पूजा पाठ से हटकर जो किसी भी मंत्र का उच्चारण कंटिन्यू एक पर्टिकुलर दिनों के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हवन करने वाले हैं, वो साधक ही हुए। लेकिन जो भी उग्र साधनाएं होती हैं, जैसे नरसिंह, हनुमान जी, भैरव, शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, काली माता, और जितने प्रकार की भी 10 महाविद्याएं होती हैं, उनकी साधना वो हमेशा रात में होती, 8 बजे के बाद। तो ऐसे जो साधक होते हैं जो रात में साधना करते, उनको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू दिन की अपेक्षा। क्योंकि दिन वाले जो साधक होते हैं, अगर उन्हें इन सब साधनाओं से डर लगता है तो वो दिन के मार्ग में जा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो रात में ज्यादा होते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी आप रात में साधना 8 बजे के बाद करेंगे तब आपको महसूस होगा ये चीज, क्योंकि 8 बजे के बाद ये शक्तियां प्रबल होती हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन ये जो सुपर नेचुरल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है उस समय में। तो उस समय में क्या होता है कि आपको महसूस होगा झटका लगना, किसी का आभास होना, कोई बैठा होना, कैसा लगना किसी ने पीठ में कोई चीज रेंगा दी है, कोई रेंग रही है, कोई उंगली कर रहा है। और उसके बाद ऐसा इंसान जब रात में सोता है तब भी उसको ये लक्षण देखने को मिलते हैं, रात में ही उसे अच्छे अच्छे सपने आएंगे। और लेकिन वही इंसान अगर कभी दिन में जैसे सो जाता है 1-2 घंटे तो कुछ भी नहीं होगा। तो रात में उसकी पीठ में दर्द होगा। और बैटरी का जो मैंने फार्मूला बताया है, ये करके आप देखिए और आपको समझ में आएगा कि वाकई में शक्तियां होती है। तो ये सब चीजें आपको रात में ही देखने को मिलेंगी, रात में ही आपको सर में दर्द होगा, हर चीज रात में ही दर्द करेगी। तो ये शक्ति सिद्ध होने के मुख्य लक्षण है। अगर आप में से 100 लोगों में से किसी एक के साथ हो रहा है तो वो 100 लोगों में से सबसे स्ट्रांग साधक है जिसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी बैटरी डेड हो गई। ये सर्वोच्च लेवल का लक्षण है। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ मेरे इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु नरसिंह भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।